बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एनजे ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन, बुक कीपिंग, लेजर कैसे मेंटेन करेंगे, एफबीआर की वेबसाइट पर इसका पेमेंट चालान कैसे बनाएंगे और आईआरएस की वेबसाइट पर विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डाटा एंट्री और स्टेटमेंट को कैसे सबमिट करेंगे। तो ट्यूटोरियल की तरफ जाते हुए तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जरूर नोट कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक आम टैक्स क्लर्क की बजाय एक टैक्स एक्सपर्ट बनने में मदद देगी। तो सवाल यह है कि ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है। ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स होता है। इसकी नेचर एडवांस टैक्स की है और इसकी डिडक्शन एट सोर्स होती है। एट सोर्स का मतलब इनकम का सोर्स के जिस चैनल से आपको इनकम आ रही है वहीं पर ही एडवांस में डिडक्शन होकर गवर्नमेंट को जमा करा दी जाती है। सैलरी की सूरत में एम्प्लॉयर और बिजनेस की सूरत में कस्टमर डिडक्शन करता है। इसके साथ ही साथ क्या आप जानते हैं विद होल्डिंग टैक्स रजीम किसे कहते हैं? इस टर्मिनोलॉजी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये विद होल्डिंग टैक्स कार्ड पर मेंशन होती है। और रजीम का मतलब है अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी विद होल्डिंग टैक्स से मुतल्लिक तमाम रेलेवेंट लॉ, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स को विद होल्डिंग टैक्स रजीम कहते हैं। और टैक्स रजीम का मतलब है टैक्स का निज़ाम। तो अब देखते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स पेयर और विद होल्डिंग टैक्स एजेंट क्या होता है। जिसका टैक्स डिडक्ट होता है वो विद होल्ड टैक्स पेयर है और जो इसे डिडक्शन और कलेक्शन करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। सैलरी की सूरत में एम्प्लॉई विद होल्डिंग टैक्स पेयर है और एम्प्लॉयर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होता है। और बिजनेस की सूरत में सेलर विद होल्डिंग टैक्स पेयर है और कस्टमर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होता है क्योंकि ये सेलर की पेएबल अमाउंट में से डिडक्शन करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा रहा होता है, इसलिए ये विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होता है। तो बहुत ज़रूरी बात कि कौन विद होल्डिंग टैक्स एजेंट हो सकता है या कौन विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन कर सकता है। हर कंपनी विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर और एओपी की सूरत में अगर आपकी सालाना सेल 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप विद होल्डिंग टैक्स एजेंट हो सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई डिडक्शन नहीं करनी, फुल पेमेंट करनी है। लेकिन एम्प्लॉयर होने की हैसियत से एम्प्लॉय की डिडक्शन आपने फिर भी करनी है। अगर किसी का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है तब भी डिडक्शन नहीं करनी और ये सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के लिए अपने पास महफूज रखना है। विद होल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट से मुतल्लिक एक अलहदा से वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से रिव्यू कर सकते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो जब भी आपने कोई पेमेंट करनी होती है, कोई इसका स्टैंडर्ड है कि आप चेक बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 लाख की हमने पेमेंट करनी है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सप्लायर अकाउंट 1 लाख से डेबिट हो जाएगा और इनकम टैक्स विद होल्डिंग पेएबल 5000 से, या जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट होगी अकॉर्डिंग टू रेट वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि ये करंट लायबिलिटी होती है। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। हमने मिज़ान बैंक से पेमेंट की है तो हम मिज़ान बैंक को 95,000 से क्रेडिट कर देते हैं। तो इसी तरह पूरे महीने आप पेमेंट्स करते चले जाएंगे। एक तरफ सप्लायर का लेजर बनेगा, दूसरी तरफ बैंक का, और इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स विद होल्डिंग पेएबल का लेजर भी मेंटेन हो जाएगा। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पहले कंपनी का नाम आता है, जनरल लेजर इनकम टैक्स विद होल्डिंग, उसके बाद मंथ क्या है, जुलाई 2023, उसके बाद लेफ्ट साइड पर डेट्स आ जाती हैं सारी, उसके बाद वाउचर रेफरेंस नंबर यानी बीपीवी बैंक पेमेंट वाउचर, इसके सारे रेफरेंस नंबर्स आ गए। उसके बाद चेक के नंबर्स हैं। चेक के बाद डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आ जाती है, किसको पेमेंट की, किस चीज़ के अगेंस्ट की है, उसकी सारी डिटेल। और उसके बाद क्रेडिट साइड पर सारी की सारी विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट्स आ जाती हैं, 1714 वगैरह। और क्योंकि ये करंट लायबिलिटी होती है इसलिए इसकी सारी अमाउंट्स क्रेडिट साइड पर आएंगी। और उसके बाद टोटल जो है वो 60,392 है। हम इसकी पेमेंट करेंगे 60,392 की, तो ये इसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। आप कोई सॉफ्टवेयर या जो भी मेंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अकाउंट को मेंटेन करें सॉफ्टवेयर से, एक्सेल पे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी का नाम, विद होल्डिंग टैक्स की डिटेल और जुलाई 2023 मंथ आ जाएगा। और उसके बाद सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर के बाद CNIC या NTN नंबर, उसके बाद डेट है, डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट को पेमेंट की है, कंपनी का नेम, और उसके बाद डेट के बाद कंपनी का नेम आ जाएगा। नेम के बाद आप टैक्स पेयर कैटेगरी, कंपनी है AOP इंडिविजुअल, उसके बाद सेक्शन आ जाएगा 153(1A) गुड्स सर्विसेज या सेक्शन 149 जो भी है। उसके बाद बिल की अमाउंट्स, कौन से बिल की आपने पेमेंट की है, टैक्स का रेट क्या था, 5% कंपनी पे, AOP पे 5.5, 4%। और सैलरी की सूरत में क्योंकि फिक्स रेट नहीं होता, स्लैब होती है, तो हमने यहाँ पर स्लैब रेट लिख दिया है। इनकम टैक्स विद होल्डिंग की अमाउंट्स आ जाएंगी। कैसे आएंगी? आपने बिल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तो ये इसकी अमाउंट विद होल्डिंग टैक्स की आ जाएगी। तो इस तरह सारी अमाउंट्स आप देख सकते हैं। टोटल 60,392 है। यही अमाउंट लेजर में भी 60,392 आ रही है। तो इस तरह से आप जो बाकी चेक की जो पेमेंट्स है वो सारी आ रही हैं, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकम टैक्स विद होल्डिंग की अमाउंट 1714 वगैरह जो भी
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा CNIC, NTN और ये आपको डाटा एंट्री में चालान बनाने में मदद देगा। टैक्स पेयर कैटेगरी, सेक्शन और बिल अमाउंट और रेट और विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट, रेट और विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, बैंक पेमेंट की फ़ाइल पकड़नी है और लेजर का प्रिंट ले लेना है। इसके बाद आपने वाउचर की चेकिंग करनी है। इसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आपने क्या करना है, फ़ाइल में से वाउचर निकालना है और उसको लेजर के साथ टैली करते जाना है। जो वाउचर लेजर में मिल जाए उसको टिक करते जाएं। अगर कोई वाउचर मौजूद नहीं है लेकिन उसकी एंट्री है लेजर में, तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर कोई वाउचर मौजूद है और डाटा एंट्री उसकी लेजर में नहीं आ रही, इसका मतलब है मिस एलोकेशन हुई हुई है, तो आप उसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो लेजर है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। चलते हैं विदहोल्डिंग टैक्स के पेमेंट चालान की तरफ कि FBR की वेबसाइट पर कैसे पेमेंट चालान बनाएंगे। एक बहुत ज़रूरी बात कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करने की कानूनी मुद्दत क्या होती है। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतों में कानूनी मुद्दत भी मुख्तलिफ है। बाद सूरतों में 7 डेज़, जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शन 148 इम्पोर्ट्स और 149 सैलरी की सूरत में सेम डे पेमेंट करनी होती है। सेक्शन 153 1A गुड्स और 153 2B सर्विसेज की सूरत में 7 डेज़ में पेमेंट करनी है, जबकि इम्पोर्ट्स और सैलरी में सेम डे करनी होती है। उसके बाद मुख्तलिफ सेक्शन के तहत पेमेंट की मुद्दत भी मुख्तलिफ है, जिसके लिए आप टैक्स कार्ड से रजू कर सकते हैं। और जनरल प्रैक्टिस जो है वो मंथली बेसिस पे लोग करते हैं, 15 दिनों में भी करते हैं। तो कोशिश करें कानून को फॉलो करें, अदरवाइज़ आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। इसकी इतनी कोई सख्ती नहीं है FBR की तरफ से, उन के नोटिस आते हैं। और आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 टैक्स कार्ड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। ये 2 तरह के टैक्स कार्ड है। एक 2020 का है जिसमें ना सिर्फ रेट्स बल्कि उसके साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी डिटेल्स आ रही है, जिसकी आप हेडिंग्स में देख सकते हैं। हु विल डिडक्ट और कलेक्ट, एजेंट यानी कौन डिडक्ट कर सकता है, फ्रॉम होम किससे करेंगे, व्हेन कब करना है, टाइम ऑफ डिपॉजिट क्या है, टैक्सेशन का स्टेटस क्या है, एडजस्टेबल या फाइनल फिक्स। उसके बाद 2023 का टैक्स कार्ड है जिसमें आपको अपडेटेड रेट्स मिलेंगे। तो अपडेटेड रेट्स के लिए करंट टैक्स कार्ड को यूज़ करें और डिटेल्स वगैरह जो बताई हैं वो आप उसको 2020 का यूज़ करें। और आपके पास जो विदहोल्डिंग टैक्स का जो लेजर है FBR का चालान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप 153 सेक्शन वगैरह और परसेंटेज लिख सकते हैं, या फिर आप इनकम टैक्स विदहोल्डिंग के सब लेजर्स भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 1A का, B का, सेक्शन 49 का, जैसे आपको बेहतर है। और उसके अलावा आप ये जो मैनुअल कैलकुलेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी चालान बनाने के लिए। तो आप चालान बनाने के लिए FBR पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आपको ई पेमेंट्स का टैब नज़र आ रहा है, उसमें क्रिएट पेमेंट पे जाएंगे। क्रिएट पेमेंट से इनकम टैक्स के टैब को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नई विंडो ओपन होगी जिस पे लिखा है इनकम टैक्स ई पेमेंट्स। इसमें आपने सबसे पहले टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। टैक्स ईयर 2024 है, तो 2024 का हम टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिजनेस एंड ब्रांच, बाज़ बिजनेसेस और की ब्रांचेस मुख्तलिफ होती हैं, बिजनेस मुख्तलिफ होते हैं, तो आप उसमें से कंसर्न सेलेक्ट करें। अगर एक ही है तो वो ऑटो सेलेक्टेड होगा। उसके बाद टैक्स पेमेंट नेचर, एडजस्टेबल, या यहाँ पर आप देख सकते हैं 153 1A गुड्स और सर्विसेज, ये जो है इनके जो पेमेंट नेचर है टैक्स पेयर की वो फाइनल फिक्स्ड है। तो हम यहाँ पर फाइनल एंड फिक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे जुलाई का, और उसके बाद यहाँ पर 153 1A गुड्स है, तो हम 153 1A गुड्स का सेक्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप देखते चले जाएं 153 1A 5% फॉर कंपनीज और फॉर कंपनीज 5% ये आ गया। आप इस सीरियल नंबर को भी याद कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, इजी फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने NTN नंबर कॉपी करना है या मैनुअली लिख लें। NTN नंबर लिखेंगे टैक्स पेयर का, एंटर करेंगे तो सारी की सारी उसकी डिटेल्स फैच हो जाएंगी। यहाँ पर टैक्स पेयर सिटी आ रही है, सिटी की नहीं ऐड करेंगे तो चालान तो ये पेमेंट ऐड नहीं होगी। उसके बाद बिज़नेस जो है वो सिलेक्ट करें, किसी के 2 बिज़नेस होते हैं तो कंसर्न सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप बिल की अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बिल की अमाउंट, एंटर करेंगे। उसके बाद परसेंटेज 5% है कंपनी पे, तो 5% लिखेंगे टैक्स रेट पे। और उसके बाद टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिकली 1714 ये आ चुकी है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1714 ऐड करेंगे तो ये मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड टैक्स पेयर सिटी। तो सिटी को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। लाहौर है तो LAH लिखेंगे तो लाहौर आ जाएगा। लाहौर को सिलेक्ट करें और उसके बाद ऐड करेंगे तो ये पेमेंट ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आप एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेट गलत लिख दिया है, 5 की जगह 6% लिखना था, 1714 ही आ रहा है।
तो 6% लिखना था तो 6% लिखेंगे और इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप सेव करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। तो आप नीचे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं 2007 आ गई। इसको रेक्टिफाई करके दोबारा इसको सेव कर लेते हैं तो नीचे ट्रांजैक्शन ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 153.1 है AOP, तो 5.5% यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से पेमेंट सेक्शन को तलाश करते हैं। 153.1A 5.5% अदर देन कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टैक्स पेयर NTN जो है NTN को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सारी डिटेल्स फेच हो जाएगी। यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी ज़रूरी है, फैसलाबाद को सिलेक्ट किया और उसके बाद सिलेक्ट बिजनेस। बाज़ का सेम बिजनेस 2 दफ़ा होते हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने बिल की जो अमाउंट है वो लिखनी है, 18,592 बिल की अमाउंट लिखते हैं और रेट है 5.5%। 5.5% को ऐड करेंगे, 1023 ऐड करते हैं। ट्रांजैक्शन ऐड हो गई 10-23, सेम अमाउंट है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद सेक्शन 151B सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में सर्च करते हैं। 153.1B पेमेंट सेक्शन 153.1B स्पेसिफाइड सर्विसेज 4%, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एज इट इज़ सेम NTN नंबर लिखेंगे और सिटी सिलेक्ट करेंगे। बाज़ का सिटी ऑटो भी आ जाती है, किसी में ऐड करनी पड़ती है। तो इसमें बिज़नेस सेलेक्ट करने के बाद बिल की अमाउंट लिखेंगे, हम बिल की अमाउंट ऐड करेंगे 2000 और उसके बाद 4% ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगी, ऐड करेंगे। और ये हमारी एक दूसरी ट्रांजैक्शन भी, एक तीसरी ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। उसके बाद 153.1B ये भी सेम ही है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम इसको सर्च आउट करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा 153.14। उसके बाद NTN नंबर कॉपी करेंगे और उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे लाहौर और बिजनेस नेम, और उसके बाद बिल की अमाउंट और परसेंटेज लिखेंगे। तो सिटी ज़रूरी नहीं है कि गलत लिख देंगे तो चलान कोई नोटिस आ जाएगा, ऐसी चीज़ भी नहीं है। नई ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं। उसके बाद इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने के बाद सेक्शन 149, अब यहाँ पे जब पेमेंट सेक्शन में 149 तलाश करेंगे तो 148 के बाद नेक्स्ट जो है वो 150 आ गया है, तो 140 नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये बाकी जो है 153.1B वगैरह ये फाइनल फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन जो 149 है ये एडजस्टेबल है, इसके लिए अलहदा चलान बनाना पड़ेगा। तो इसका टोटल देख लेते हैं कितना, 59,142, ये टोटल 59,142 आ रहा है। और यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स भी है, वर्ड्स भी है, ये सेम अमाउंट है। नीचे पेमेंट मोड है, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट मोड सेलेक्ट करके अमाउंट लिखेंगे 59142 और इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट के बटन को क्लिक करने के बाद हमें वो कह रहे हैं कि डबल चेक करके कंफर्म कर लें। हमने डबल चेक कर लेना है, जिसमें कोई एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगी PSID पेमेंट चलान। तो प्रिंट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करके देखते हैं तो ये डाउनलोड जो हो चुकी है। टैक्स ईयर 2024 देख लें, जुलाई 2023, ओके। अमाउंट 59142 ये भी ठीक है। तो ये चलान हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम नई पेमेंट एडजस्टेबल की ऐड करेंगे ई पेमेंट्स में, क्रिएट पेमेंट, और उसके बाद इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं हमने 2024 सेलेक्ट करना है। पेमेंट नेचर एडजस्टेबल है, विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स विद होल्डिंग एडजस्टेबल, और उसके बाद सेलेक्ट मंथ सेलेक्ट करेंगे, जुलाई है। जुलाई को सिलेक्ट करने के बाद इसमें पेमेंट सेक्शन 149, शुरू में ही 149 आ गया, जिसमें फेडरल है, प्रोविंशियल और कॉरपोरेट है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेक्शन 149 सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ होता है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे 149, और उसके बाद NTN ना भी हो तो CNI से भी आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। तो हम CNIC एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे तो सारी डिटेल्स फैच हो गई। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करेंगे एज़ यूजुअल लाहौर, और उसके बाद इसकी जो लाहौर इधर एड्रेस में भी लिखा होता है, हम वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद ग्लोब टैक्स है, इसमें बिज़नेस जो है ये SR था, हम इसमें कंसर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, SR एंटरप्राइजेस।
और उसके बाद जो टैक्सेबल अमाउंट है 1 लाख वो लिखेंगे। 1 लाख अमाउंट लिखने के बाद अब यहाँ पे रेट आ रहा है, क्योंकि ये स्लैब रेट है, फिक्स रेट नहीं होता, तो 1250 को हम मैनुअली टैक्स अमाउंट में लिख देंगे। तो इस तरह से भी पेमेंट ऐड हो जाएगी। ऐड करेंगे तो ये पेमेंट ऐड हो चुकी है 1250। इस 1250 को आप देखें अमाउंट सेम है, पेमेंट मोड पे जाएं और उसके बाद अमाउंट लिखें 1250 और इसको डिटेल एक दफ़ा चेक कर लें। टैक्स ईयर ठीक है, मंथ ठीक है, और उसके बाद हम इसको अमाउंट चेक करके क्रिएट कर देते हैं। दोबारा कंफर्म करें, कंफर्म हो गया। और अब इसको प्रिंट करेंगे आप तो ये सेव हो जाएगा। तो ये चालान क्रिएट हो चुका है 2024 जुलाई 2023 और उसके बाद अमाउंट 1250। तो ये हमारा चालान क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जो PSID आ गई है ये बिल नंबर है, इसके थ्रू पेमेंट करते हैं आप। ये पेमेंट का रेफरेंस नंबर है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये रेफरेंस यूज़ होता है। तो ये हमारा पेमेंट चालान बन चुका है 149 का भी, और इसको हाईलाइट कर देते हैं 60,392 और 2 चालान बन गए हैं। अब हम इसको अगर आप चाहें तो पेमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। ई पेमेंट में जाएंगे, सर्च पेमेंट इनकम टैक्स अगर सर्च करनी हो तो यहाँ पर सारे चालान शो हो जाएंगे। सेल टैक्स का भी हो सकता है, इनकम टैक्स का भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले पेमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद मंथ जुलाई 2023 है, सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट एडवांस सर्च, यहाँ पर इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चालान रेलेवेंट शो हो जाएंगे। और यहाँ पर डेट क्रिएटेड आ रही है, स्टेटस आ रहा है रिसीव। जब पेमेंट करेंगे तो स्टेटस कंफर्म हो जाएगा। तो इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम इसको व्यू कर सकते हैं, और प्रिंट PSID पे क्लिक करेंगे तो दोबारा इसको प्रिंट भी हम कर सकते हैं। दोबारा इनकम टैक्स पे जाते हैं 2024, मंथ सेलेक्ट करेंगे जुलाई और इनकम टैक्स पे क्लिक करते हैं पेमेंट सर्च में, तो ये हमारे पास शो हो जाएंगे। तो स्टेटस अभी रिसीव है। जब पेमेंट करेंगे CPR जनरेट हो जाएगा तो इसके ऊपर कंफर्म का स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा। और आप इस जो आपको ये नज़र आ रहा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे व्यू पे तो ये आपको CPR जो है वो ओपन हो जाएगा। और इस CPR को ओपन जब आप करेंगे फॉर एग्जांपल, तो नीचे आपको CPR का टैब नज़र आएगा, उसको क्लिक करके आप CPR दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की तरफ कि IRS की वेबसाइट पर आप विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट कैसे फाइल करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट के लिए आमतौर पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो विदहोल्डिंग टैक्स रिटर्न फाइलिंग होती है, लेकिन असल में इसका नाम विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है। हमने एक रिटर्न फाइल की है जो आप देख सकते हैं, उस पर स्टेटमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस ही लिखा हुआ है। तो सही नाम विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है। इसे फाइल कब करना होता है, क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद, और हर चौथे महीने की 20 तारीख को आपने इसको फाइल करना होता है। टैक्स ईयर चूँकि जुलाई से जून होता है तो पहला क्वार्टर जो है वो जुलाई से सितंबर होगा और इसकी फाइलिंग 20 अक्टूबर तक आपने करनी है। और इसके बाद दूसरा क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर है और इसकी फाइलिंग आपने 20 जनवरी तक करनी होती है। और इसी तरह तीसरा क्वार्टर जनवरी से मार्च है और इसकी फाइलिंग आपने 20 अप्रैल तक करनी होती है। और इसी तरह लास्टली फोर्थ जो क्वार्टर है अप्रैल से जून, और इसकी पेमेंट आपने 20 जुलाई तक सबमिशन करनी होती है। ज़रूरी नहीं है 20 को करें, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम टाइम है वो 20 तारीख है। तो उसके बाद पेनल्टी और सरचार्जेस को देख लेते हैं। तो अगर आपने टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट नहीं किया, और अगर आपने टैक्स डिडक्ट कलेक्ट किया है लेकिन डिपॉजिट विद इन टाइम नहीं किया, तो आपको 25,000 या टैक्स की अमाउंट का 10% जो भी हाई अमाउंट होगी वो इन दोनों चीज़ों पे लहदा से पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अगर आप विद इन टाइम फाइल ना करें तो आपको पर डे 2500 फाइन होगा। और उसके अलावा डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस जो मिनिमम 50,000 से लेके 25% ऑफ टैक्स की अमाउंट के हो सकते हैं। ये कमिश्नर पे डिपेंड करता है कि ये पेनल्टी कैसे चार्ज करता है। तो कोशिश करें कानून को फॉलो करें और ताकि इन पेनल्टीज़ वगैरह से बच सकें। तो अब IRS की वेबसाइट पर विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को फाइल करते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, हम इसी कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। इसमें ऐड क्या किया हमने, टैक्स पेयर नेचर ऐड किया है, फाइनल, फिक्स और एडजस्टेबल। आप जानते हैं ये इसका मकसद क्या है। तो इसके लिए हमने IRS पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ग्रीन कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, और इस बॉक्स पे जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे तो इस पर आप देख सकते हैं 165 ओरिजिनल है, क्वार्टरली विदहोल्डिंग, रिवाइज एनुअल है 149, 165। हमें 165 क्वार्टरली करना है। उस पर क्लिक करने के बाद टैक्स पीरियड लिखेंगे 2024। तो जैसे ही उस पर लिखेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें आप क्वार्टरली पीरियड सेलेक्ट कर लें, जुलाई 2023 से 30 सितंबर तक का। हम ये अज्यूम करते हैं जुलाई का महीना है, अगस्त और सितंबर में कोई डेटा नहीं था, तो इसलिए हमारे पास जुलाई का ही डेटा है, तो हम ये फाइल कर रहे हैं।
तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जुलाई टू सितंबर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कॉलम्स आ रही हैं, डिटेल्स आ रही हैं। तो इस पर 165 लिखा हुआ है सेक्शन, पीरियड लिखा हुआ है जुलाई सितंबर, टैक्स ईयर 2024 और डेट किस डेट को आप फाइलिंग कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं। तो उसके बाद डाटा के टैब पे हम जिसमें लिखा है टैक्स चार्जेबल, इसकी ये हेडिंग है और नीचे एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 149 सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ सेक्शन अंडर सेक्शन 149 की एंट्री हम पहले स्टार्ट करते हैं और 149 इसके CNIC को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप CNIC नंबर या NTN लिखेंगे। लिखने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंपनी नाम आ जाएगा, टैक्स पेयर का हमारे पास नाम आ रहा है और इसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट जुलाई है, हम जुलाई की 25 तारीख 24 लिख लेते हैं और 28 तारीख है, 28 तारीख लिखेंगे 28। और उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है हमारी 1 लाख। 1 लाख की अमाउंट इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 1 लाख की अमाउंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टैक्सेबल अमाउंट में और 1250 एग्जाम्पशन कोड को छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन को छोड़ दें, टैक्स को डिडक्टेड और कलेक्टेड में 1250 लिखेंगे, ओके करेंगे। तो इसने एरर दे दिया है। असल में आपने स्पेसिस, कॉमा, डॉट इन सब से गुरेज करना है, अदरवाइज़ ये डाटा एंट्री नहीं होगी। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, कोशिश करें मैनुअली लिखें। तो ये एंट्री सेव हो गई। सेव होने के बाद डाटा शो नहीं हो रहा, रिसीव, कलेक्टेड, टैक्स चार्जेबल, कोई डाटा शो नहीं हो रहा। आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और फिर वैलिडेट पे, तो आपको डाटा शो हो जाएगा 1 लाख और 1250। और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद नीचे वाला टैब फाइनल फिक्स पे क्लिक करेंगे। ये हमने एडजस्टेबल क्लियर किया है। फाइनल फिक्स की तरफ जाएंगे, यहाँ टैब पे हम क्लिक करेंगे फाइनल फिक्स्ड मिनिमम पे, तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहली एंट्री, यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, डिटेल्स आ रही हैं। तो पहली एंट्री 153 है, आप सर्च से भी कर सकते हैं या स्क्रॉल डाउन से भी। तो यहाँ पर पेमेंट फॉर गुड्स सेक्शन 153 ने 5% फॉर कंपनीज, इसके सामने जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो CNIC या NTN नंबर हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसको ये जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा है डैश और 6 को रिमूव करो। रिमूव करने के बाद नई विंडो ओपन हुई तो आप यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो पूरा डाटा आ जाएगा। तो नवीद शहजाद भट्टी, यानी ये टैक्स पेयर जो नेम है वो आ रहा है, बिजनेस नेम नहीं आ रहा। तो ये ZQ फैब्रिक है। तो आप क्या करें, आप CPR से क्रॉस चेक कर लें कि CPR पे बिजनेस नेम और ऑनर नेम आ रहा होता है, तो वहाँ से क्रॉस चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट हमारी 17 जुलाई है। तो आप कोशिश करें कि 31 जुलाई क्लोज होती है तो 23, 24, 25 को ये वाली डेट सेलेक्ट कर ले ताकि 7 डेज़ का टेन्योर जो है ना वो कवर हो जाए, डिले पेमेंट शो ना हो। तो ये एक्स्ट्रा है, इस पर कोई नोटिस नहीं आती, कोशिश करें इसको फॉलो करें। उसके बाद बिल अमाउंट है, बिल की अमाउंट आप लिखेंगे और पहले डेट लिख लेते हैं 25 जुलाई, बिल की अमाउंट इसमें मैनुअली लिख लेते हैं हम 34282। उसके बाद आपने बाकी डिटेल छोड़ देनी है, आपने टैक्स की अमाउंट लिखनी है 1714, ऐड करेंगे। अब ये भी डाटा शो नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट देन वैलिडेट। तो वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे डाटा आपको शो हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक कर लें, 1714, 3422, 34282, तो ये ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं AOP की। तो इसका NTN कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है अदर देन कंपनीज 5.5% पेमेंट फॉर गुड्स। तो प्लस के साइन पे क्लिक किया, NTN नंबर लिखा, डैश और डिजिट रिमूव करके सर्च पे क्लिक किया, नेम आ गया। डेट सेलेक्ट करेंगे जुलाई 25 या 26 कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 18592 और 1023, ओके करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है 153, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और 153 1B, इसकी 153 1B सर्च करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे 153 1B पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज 153 1B 4%, प्लस के साइन को क्लिक करेंगे और NTN को कॉपी पेस्ट कर देंगे। NTN नंबर लिखेंगे
और NTN नंबर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। NTN नंबर लिखेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके सर्च के बटन को क्लिक करेंगे। कोयटा टेक्सटाइल, इसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे जुलाई 27 और उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट है हमारी 210137 और 8405 ओके करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट NTN कॉपी करते हैं। सेम है सेक्शन, तो उसी सेक्शन में दोबारा हम वहीं पर ही जाएंगे 153 1B4% पे, उसी पे क्लिक करेंगे। NTN नंबर लिखा, रूट इंडस्ट्रीज़, डेट सेलेक्ट करेंगे 27 28 कर लेते 29 कर लेते हैं, कोई भी डेट, टैक्सेबल अमाउंट 12 लाख और उसके बाद टैक्स अमाउंट 48,000 ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ये भी हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी, ऐड हो चुकी है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये सारे का सारा डाटा हमारा आईआरएस पे सेव हो चुका है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे एक ही दफ़ा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, और वैलिडेट करेंगे लास्ट में, तो हमारे पास सारा डाटा नज़र आ गया। 1724 1023 56405 1724 2023 तो 56405 क्योंकि एक ही सेक्शन है तो इकट्ठा होके वहाँ पे शो हो रहा है। ऐड करेंगे 56405 तो अमाउंट ठीक है, तो ये हमारी डाटा सारा ऐड हो गया है। उसके बाद नीचे कंप्यूटेशंस पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशंस पे क्लिक करने के बाद ही हमें समरी दे देगा, जिसमें लिखा है विद होल्डिंग इनकम टैक्स, कोड आ रहा है 9201 और टैक्स की अमाउंट 60,392 और ये हमारा 60,392 सेम अमाउंट ऐड हो चुकी है। तो इसको हम आप क्रॉस चेक कर लिया, कैलकुलेट वैलिडेट कर देते हैं। उसके बाद नया टैब, नेक्स्ट टैब विद होल्डिंग टैक्स पे क्लिक करेंगे तो इस पर ईच ट्रांजैक्शन को वो सेपरेटली शो करेगा सारे रिकॉर्ड, जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम आ गया बिजनेस का और ट्रांजैक्शन डेट है, मंथ जुलाई था तो देख लेते हैं, ये गलत हो गया सितंबर है, तो यहाँ से एडिट करेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं, हम एडिट करेंगे और डेट को करेक्ट कर लेते हैं जुलाई 29 और इसको 29 पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद कैलकुलेट हो वैलिडेट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अभी इंपोर्ट वाले ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहे, खैर मैनुअली आप एंट्री करें। उसके बाद पेमेंट पे, अच्छा यहाँ पर आप अमाउंट्स, बिल अमाउंट आ जाएगी, टैक्स अमाउंट और रिमार्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिड या इनवैलिड, कि एंट्री और डिडक्शन वैलिड है या इनवैलिड। तो अनवैलिड इनवैलिड हो तो आपने रेक्टिफाई कर लेनी है। उसके बाद पेमेंट पे जाएंगे, CPR नंबर, यहाँ पर प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो जो CPR है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर बहुत सारे CPRs हो तो आप रेलेवेंट CPR नंबर या अमाउंट लिख के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। हमारे पास 2 CPR होंगे, एक 1250 अंडर सेक्शन 149 एडजस्टेबल का और दूसरा जो है हमारे पास फाइनल फिक्स का 59142 और 1250। तो ये दोनों चलान यहाँ पे शो होंगे, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर ये शो हो जाएंगे दोनों चलान। और उसके बाद वेरिफिकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ अपना पिन नंबर 4 हिस्सों का लिखेंगे और लिखने के बाद उसको हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद विद होल्डिंग समरी, अब समरी में सोर्स आ रहा है मैनुअल, ये वही चीज़ है जो हमने पहले आपसे डिस्कस की थी कि हम फाइल को इंपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे, इसमें टेम्पलेट भी होती है किस तरह इंपोर्ट करना है, हम मैनुअली एंट्री करें, मैनुअली प्रैक्टिस करें। आप ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो तब इंपोर्ट में जाते हैं। तो 5 हैं रिकॉर्ड्स, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, बिल की अमाउंट यानी टोटल 15,63,011 ये भी मैच होगी, और टैक्स कितना कलेक्ट किया, कितना डिडक्ट किया, 60,392 सेम है, ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद आप सेव कर लें। सेव करने के बाद सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो साथ ही आपकी रिटर्न वो कंफर्मेशन मांगेगा और आप ओके करेंगे तो वो फिर आपकी रिटर्न को सबमिट कर देगा। प्रिंट के बटन को क्लिक करेंगे तो प्रिंट के बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेव हो जाएगी। ओपन करें और इसमें लिखा हुआ है टैक्स ईयर और पीरियड क्या है, जुलाई से सितंबर, मीडियम ऑनलाइन, टैक्स पे की डिटेल्स, और उसके बाद इंडिविजुअली डिटेल आ रही है, सेक्शन 149 की डिटेल आ गई। उसके बाद पेमेंट फॉर गुड्स फॉर कंपनीज और अदर देन कंपनीज, और पेमेंट फॉर सर्विसेज आ गई डिटेल, और सर्विसेज के बाद आपकी ये टोटल अमाउंट 60,392
तो ये स्टेटमेंट को आप सेव कर लें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।